हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए, तभी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल देखेंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस विल या फिर शैल। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस विल या फिर शैल लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम विल या फिर शैल का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या फिर शैल लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जब बनाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखने को ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पर रूल क्या होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस विल या फिर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पर देखिए, हमको पैसिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस आपको इस टाइप का दिया होगा और पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें जो रूल है वो क्या है पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड, जैसे आपको एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव वर्ड दिया है वैसे ही आपको पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस, अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या फिर शैल लगाते हैं। एक्टिव वॉइस में लगा होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो विल लगा होगा या फिर शैल लगा होगा। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको विल या फिर शैल लगाना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल लगाएंगे या फिर शैल लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाने में सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ये जो आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बी आएगा, बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। फिर उसके बाद क्या आएगा, बाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद क्या आता है, बाई आता है। फिर क्या आएगा, आपका सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट होगा वो लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में लगा है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब आगे देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो रूल है वो हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस विल या फिर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो आपका सब्जेक्ट होता है वो किस प्रकार चेंज होता है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम किस प्रकार चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार चेंज होते हैं जो हमने आपको ये बताए हैं। जैसे आई सब्जेक्ट है तो आई जब सब्जेक्ट है तो आई को हम क्या कर देंगे, आई को मी में चेंज करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर वी दिया है तो वी को अस में चेंज करेंगे। अगर ही दिया है तो ही को हिम में चेंज करेंगे। इसी तरह शी दिया है तो शी को हर में चेंज करते हैं। यू दिया है तो यू का यू ही रहता है, वो नो चेंज होता है। ठीक है, नो चेंज। ठीक है, और अगर इसी तरह इट दिया है तो इट का इट रहेगा, वो भी नो चेंज होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है दे। दे, अगर दे दिया है तो दे का देम हो जाता है। ठीक है, दे का देम हो जाता है। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिसका चेंज इस प्रकार हम करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है, वेयर विल ही डू हिज होमवर्क, ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है,
वेयर विल ही डू हिज होमवर्क और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यानी ये सेंटेंस जो है आपका वो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये आपको एक्टिव वॉइस दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड दिया हुआ है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड हमने लिख लिया वेयर। उसके बाद क्या करेंगे, विल लगा हुआ है तो यहाँ पर हम विल लगा देंगे। इसलिए लगाएंगे विल क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट, हमने अभी आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या फिर शैल लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिज होमवर्क। ठीक है, ऑब्जेक्ट है हिज होमवर्क, तो हिज होमवर्क हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद हम सबसे पहले विल लगाया है। हिज होमवर्क हमने ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट है हिज होमवर्क, तो हिज होमवर्क के साथ हमने विल का यूज़ कर दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो यहाँ पर हमें जो फॉर्म दी है वो फर्स्ट फॉर्म दी है डू। ठीक है, डू दिए है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे डन। डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डू डिड डन, डन थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद क्या आएगा, बाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है, बाई आता है। फिर आपका सब्जेक्ट, यानी कि जो भी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही को हम चेंज करते हैं हिम में। ठीक है, ही को हिम में चेंज करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया है, वेयर विल हिज होमवर्क बी डन बाई हिम और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, ये सेंटेंस है जैसे विल यू ड्रॉ दिस पेंटिंग। क्या सेंटेंस है, विल यू ड्रॉ दिस पेंटिंग, इसके बाद क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो विल यू ड्रॉ दिस पेंटिंग, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो विल लगा हुआ है ना, यहाँ पर विल लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, विल लगा देंगे। क्यों लगाएंगे विल, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, दिस पेंटिंग। ठीक है, दिस पेंटिंग है, तो दिस पेंटिंग हमने यहाँ पर लिख लिया। और दिस पेंटिंग को देखते ही यहाँ पर हम विल लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने विल लगा दिया। उसके बाद दिस पेंटिंग लगा दिया, लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बी, बी का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी वो लगा देंगे। तो फर्स्ट फॉर्म मेरे पास दी हुई है ड्रा। ठीक है, ड्रा मेरी फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद जो हम फॉर्म लिखेंगे वो क्या है, थर्ड फॉर्म, ड्रॉन। ठीक है, ड्रॉन है, ड्रॉन थर्ड फॉर्म हो गई। फिर थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, बाई लगा देंगे। फिर आपका सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, सब्जेक्ट है यू, तो यू सब्जेक्ट है तो यू का यू ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, विल दिस पेंटिंग बी ड्रॉन बाई यू। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या होगा, विल होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर विल होगा। ठीक है, तो विल शी कॉल मी। ठीक है, विल शी कॉल मी। अब ये सेंटेंस हमको दिया हुआ है एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस मुझे क्या दिया हुआ है, विल शी कॉल मी। अब जब हमें पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है, हमने आपको बताया था ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल लगाएंगे या फिर शैल लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो आई को जब हम मी में चेंज करते हैं, आई को मी में चेंज करते हैं, तो मी को आई में भी चेंज कर सकते हैं। आई को मी में चेंज करते हैं तो मी को आई में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मी को आई में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मी को आई में चेंज कर दिया। ठीक है, शैल बाद में देखेंगे, पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी को हमने आई में चेंज कर दिया, क्योंकि आई को मी में चेंज कर सकते हैं इसलिए मी को आई में भी चेंज कर सकते हैं। अब आई के साथ क्या आता है, शैल आता है, तो यहाँ पर हम शैल लगाएंगे। ठीक है, विल नहीं लगाएंगे क्योंकि आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, शैल लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, बी लगाएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब फर्स्ट फॉर्म क्या है, काल, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कार्ड लिख दिया। फिर उसके बाद बाई आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद ये आता है, बाई आता है। फिर अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है,
शी है। तो यहाँ पर शी को हम किस में चेंज करते हैं, हर में। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, शी को हर में चेंज कर दिया और उसके बाद जो भी हमारा क्वेश्चन मार्क है वो हमने लगा दिया। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया है, शैल आई बी कॉल्ड बाई हर और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, विल दे प्ले चेस हियर। नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, विल दे प्ले चेस हेयर और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, द चेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, चेस लिख दिया, द चेस लिख दिया, चेस है द चेस लिख दिया। उसके बाद जो विल लगा हुआ है तो यहाँ पर हम विल लगा देंगे, विल द चेस। ठीक है, फिर बी आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद बी आएगा, बी हमने लिख दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है प्ले, फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या लिख देंगे, प्लेड। फिर यहाँ पर हेयर लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम हेयर लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बाई लिखा है तो बाई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है, बाई आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेयर के बाद बाई लिख देंगे। फिर यहाँ पर दे दिया हुआ है, सब्जेक्ट क्या दिया है हमें, दे, तो दे को देम में चेंज कर देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, विल द चेस बी प्लेड हेयर बाई देम और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस क्या है, विल योर फादर सेव 5000 रुपीज़ और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए विल लगा हुआ है तो यहाँ पर हम विल लगा देंगे और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, 5000 रुपीज़, 5000 रुपीज़, ये हमारा इतना ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 5000 रुपीज़ लिख देंगे और उसके साथ बिल लगा हुआ है लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर बी लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, फर्स्ट फॉर्म है सेव, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, थर्ड फॉर्म सेव्ड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद हम क्या लगाएंगे, बाई, तो यहाँ पर हमने बाई लगा दिया। फिर आपका जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा सब वो हम लिख देंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है ये योर फादर, तो योर फादर हमने यहाँ पर लिख दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, सेंटेंस हमारा बन जाएगा, विल 5000 रुपीज़ बी सेव्ड बाई योर फादर और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।